ये तेरी 100% काम की गारंटी। बेशरम औरत, नालायक, काला मुंह करो इसका अच्छी तरह। औरत हो के औरत को बेचने चली थी। अरे तू तो एक औरत के नाम पे धब्बा है, धब्बा। धोखा लगा रहा है इसका। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या करेगा? क्या हुआ क्या? बोला सही। छोड़ो बोले ना। अरे आके इनको मारो ना। छोड़ो बोले। क्या हो रहा है? किसी औरत पर हाथ उठाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वहीं एक भीड़ एक औरत को इतनी बेरहमी से मारने पर उतारू है। ये नजारा वाकई में चौंका देने वाला था। सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में मैं संजय सूर्य आपका स्वागत करता हूँ। क्या है इस औरत की कहानी और आखिर क्यों कुछ लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने पर उतर आए, या फिर वो किसी षड्यंत्र का शिकार थी? इसके पीछे के सच को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। क्या कर रहे हो? You naughty boy. Naughty girl. My God, 9 बज गया। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है। बाबा बाय। अरे पर मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और 2 शब्द ऐसे हैं जिनका अगर प्रयोग अच्छे से किया जाए तो और इफेक्टिव हो सकती है हमारी लैंग्वेज। वो 2 शब्द है कैन और मे। मैम, may I come in? ये आने का कोई वक्त है? सॉरी मैम, वो ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। बाय द वे, पहले तुमने जिस सेंटेंस का इस्तेमाल किया वो एकदम सही था। नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें देर हो गई ना तो क्लासरूम में आने की जरूरत नहीं, समझी? बैठ। Let us settle down first. चलिए, तो हम 2 शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट, क्या हुआ तुझे? मुंह क्यों लटका रखा है तूने? मिताली ने जो एंटर होके सेंटेंस बोला वो मे का सही इस्तेमाल था। ओह गॉड, ना बोलने की कसम खाइए क्या? और कैन के बारे में आप लोगों को खुद लिखना है। मैं कल आकर चेक कर जाऊंगी। कल हम प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मार्केट में नया हाजिर है। मिताली, यहाँ अभी तुम्हारे असाइनमेंट चेक कर रहा था। काफी अच्छा काम किया तुमने। 100 out of 100। थैंक्स सर, आपने भी तो बहुत सपोर्ट किया था। तो गीता, तुम आजकल आती नहीं हो एक्स्ट्रा क्लास के लिए? सब मुझे कब आना है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए? सेम टाइम सेम की। बाय बाय। बाय। चलना यार। नहीं यार प्लीज, आप चिंता मत करिए, अपने बेटे को भेज दीजिए। यार एक बार चल तो एटलीस्ट एक बार ट्राई कर यार। एक मिनट। गीता, गीता अंदर आओ। चलना यार। अरे हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। डोंट वरी, आपकी बेटी को भेज दीजिए, मैं कल मिल दूंगी उसे। थैंक यू। गीता, क्या बात है? 2 दिन से तुम बहुत टेंशन में हो। मैम वो मैं कैबिन में आओ मेरे साथ। हाँ पाजी, पाजी आप गीता की बात कर रहे हैं। पाजी वो नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। आई एम सॉरी। पाजी एक लड़की अपलोड की है मैंने, dibhabi.com। आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो
आज ही भिजवा देता हूँ। हाँ देखिए, आप देखिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। उमा मैडम आपको बुला रही है। हाँ, मैं कम इन मैडम? थैंक यू। एक मिनट। ये इंस्टीट्यूट किसका है? जी, आपका और अजय सर का। आपकी पोस्ट क्या है? जी, ट्रेनी टीचर। अब आप बैठ सकते हैं। थैंक यू मैडम। अब ये बताइए कि ट्रेनी टीचर हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब कहाँ से दिलवाने लगे? वो गीता ने आपके खिलाफ कंप्लेन की कि आपने उसे पार्ट टाइम जॉब के बहाने किसी होटल में जाने के लिए बोला। वो मैडम एक्चुअली आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो होटल नहीं था, वो तो कॉल सेंटर का ऑफिस था। और मेरे ख्याल से गीता को वो ऑफिस कुछ और लगा होगा। राइट गीता? गीता तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। अर्जुन, मुझे ना ओवर स्मार्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम मेरे हस्बैंड के रिकमेंडेशन पर आए हो, इसलिए तुम कुछ भी करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, इग्नोर कर दूंगी, ऐसे मत समझना, ठीक है? सॉरी मैडम। एंड लिसन, आज के बाद किसी भी स्टूडेंट को तुम्हें पार्ट टाइम जॉब प्रिफर करने की या ऑफर करने की जरूरत नहीं। बहुत मन करे ना तो मुझे बोल, आई विल डिसाइड सूटेबल है या नहीं। क्लियर? यस मैडम। आगे से ये गलती वापस नहीं होगी मैडम। आई एम सो सॉरी। गलती? थैंक यू मैडम। गुड डे। टंडन, तुम्हारी ना नई नई जॉब लगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तुम्हें ऑफिस से जलील करके निकाल देना पड़े, समझे? अजय, पतिदेव, खाने खाओ। खा लो ना। खाता हूँ, एक मिनट। अजय, एक बात बताऊं, तुम्हें ना मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, कैलकुलेटर से शादी करनी चाहिए और घर पे नहीं इंस्टीट्यूट पे ही रहना चाहिए। अब ऐसी बातें मत करो। अब देखो, हमने इंस्टीट्यूट खोल दिया, लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट में इतनी सारी चीजें सब देखनी पड़ती है ना। अजय, हाँ अजय देखो ना, तुम्हें पता भी आज क्या हुआ है? सुना मैंने, वो टंडन से गलती हुई ना। इट्स ओके, नया है, सीख जाएगा। अजय सुनो ना, आज घर पे जल्दी आ जाना, काम खत्म करके जल्दी। आज क्या है? क्यों, क्या हुआ? हेलो भाभी जी। भाभी जी क्या लगा रखा है? ये इंस्टीट्यूट है, घर नहीं। एक्सक्यूज मी। लगता है आज भाभी जी बहुत गुस्से में थी। वो तो होगी। अगर उमा के काम में ना इंटरफेयर करोगे तो उसे बुरा तो लगेगा। गलती हो गई, सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि उमा डिसिप्लिन की बहुत पक्की है। क्या? जी सर, आप मैडम को मिलके मेरी तरफ से एक बार माफी मांग लेंगे प्लीज? वो मैं मांग लूंगा, लेकिन तुम भी थोड़ा सा ध्यान रखो काम करते हो। ठीक है सर, ये अटेंडेंस शीट। थैंक यू। लो माँ,
मना लो अपना वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। अजय, तुम्हें लगा मैं भूल गया था? तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स याद था। तुम्हें नहीं था? Give me a hug. ये तुम्हारे लिए। रियली? रियली। अभी? अभी जाओ चेंज कर दो। गो। ओके। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। फटाफट तैयार हुई हूँ 10 मिनट में। अच्छा, ये क्या है? अजय, ये मेरे लिए? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई, हमारी खूबसूरत बीवी के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा। पता है एक्चुअली क्या लग रहा है? क्या? तुमसे फिर से शादी कर ली। दूसरी बार? मुझी से? अरे बाप रे। ऑफिस में तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे सब कुछ भूल गए हो। एनिवर्सरी भी। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुम सुबह से गुस्सा होकर बैठी हुई थी। सच्ची? सॉरी डार्लिंग। इट्स ओके। केक काटे? अभी काटे? बाद। चलो चलो काटते हैं। ओके, मेक अ नाइस विश। दोनों 500 साल साथ रहेंगे। 500? ज्यादा है? ओके। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। ये! हाँ पाजी, भाभी.com मेरी वेबसाइट है, लेकिन पाजी ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप वेबसाइट पे जो नंबर है उस पे कॉल कीजिए। ओके? गीता, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल ठीक से रुक के गुड मॉर्निंग भी नहीं कहती। तुम्हारे पंख कहाँ हैं? आजकल बड़ा उड़ रही है ना तुम। मेरी कंप्लेन करके बड़ा मजा आया होगा तुम्हें, नहीं? मेरे पास भी एक चीज है जो देख के तुम्हें बड़ा मजा आएगा। एक मिनट दिखाता हूं। अच्छा है ना, मजा आया? अब सोचो, अगर मैं इसे इंटरनेट पे अपलोड कर दूं तो देखने वालों को कितना मजा आएगा। तो बस गीता, आज से अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? वरना तुम्हारे चर्चे गली गली में होंगे। नाइस, अब जाओ। और हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आ जाना आज। वो क्या ना, लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। बाय। उमा भाभी, आपके एंटरटेनमेंट का भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वेट एंड वॉच। स्वीटी आंटी, आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके जाने का वक्त आ गया है। बर्फ आएगी जवां दिलों की धड़कन उमा आंटी। प्यार पाने के लिए कॉल कीजिए ऑन बाजी। मैंने आपको कितनी बार बोला इस नंबर पे फोन मत करो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। वेबसाइट पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल करो। हाँ, उमा आंटी आजकल वही डील करती है, आप उन्हें कॉल कीजिए। लड़कियों की सारी इंफॉर्मेशन उमा आंटी के पास है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक उमा आंटी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो एक आर्ट है। और इस आर्ट को हम हमारी इंग्लिश से ज्यादा प्रिसाइज बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको कोई फोन आता है तो आपको तो सबसे पहले फोन उठाना पड़ेगा और बोले
गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू। और अगर आपको फोन शाम को आता है तो आपको कहना है गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। जैसे देखिए मुझे कॉल अभी आ रहा है। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। क्या रेट चल रहा है? जी वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हैं। कोर्स? मैडम, जो सबसे लंबा चलने वाला कोर्स है ना, वो चाहिए। मिलेगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन? तो क्या आपके यहाँ पर एडमिशन पहले लेना पड़ता है क्या? आपने तो हमें बचपन की याद दिला दी मैडम। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहे हैं? अभी धंधे में नाम कहाँ होता है मैडम। आप इतना जोर दे रही हो तो प्यार से पप्पू ही बोल दो। ये रॉन्ग नंबर था। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ मैडम, वो लड़की चाहिए थी मुझे। एक्सक्यूज मी, देखिए आप जो कोई भी बोल रहे हैं फोन करना बंद कीजिए। अगर आपने फोन करना बंद नहीं किया ना तो मैं आपका नंबर पुलिस को दे दूंगी, समझे? एनी प्रॉब्लम मैडम? नो। उससे में तो आप और भी अच्छी लगती है भाभी जी। आई मीन उमा आंटी। अभी तो सिर्फ नंबर डाला है, अगर फोटो डाल दी ना तो कमाई अच्छी होगी। इस समय किसका फोन आ रहा है? हेलो। ओ जी, कुड़ी चाहिए थी। क्या? एक कुड़ी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? वो समझा नहीं, आपने किसको फोन किया? वो जिसका नंबर है उसी को तो लगाया है। अच्छा कल सुन, रेट तो बता दे सिर्फ। आज के बाद अगर इस नंबर पर फोन किया ना, फोन में घुस के मारूंगा। फोन रख। यानी कैसे कैसे फोन आते रहते हैं इसको। अजय प्लीज, मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी। अब मुझे क्या पता था कि रात को भी कॉल आएगा। ऐसी बातें तुरंत बतानी चाहिए ना। गुस्सा मत करो। अच्छा बताओ अब क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं अजय, पुलिस को बताएंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। और वैसे भी मेरा जो नंबर है वो इंस्टीट्यूट का वही का नंबर है ना। अगर ज्यादा कॉल्स आए तो नंबर चेंज कर देंगे, सही है ना? हेलो, हाँ अजय। अजय मैं क्या? हेलो अजय, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अजय बहुत आवाज आ रही। कट गए ये नेटवर्क भी ना। मैम मैं कम? या प्लीज। थैंक यू मैम। मैम आपने उसे कहा था ना कि कोई भी नई जॉब ओपनिंग हो तो सबसे पहले आप ही को बताऊं। हाँ तो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब है पार्ट टाइम, और क्लाइंट को लड़की का इंटरव्यू लेना है। एक मिनट। हाँ अजय, एक्चुअली नेटवर्क नहीं आ रहा है इसलिए फोन एक मिनट जरा। एक्सक्यूज मी। हाँ अजय। अपने पति के कहने पर उमा ने अपने स्वभाव के विपरीत अर्जुन टंडन की हरकतों को अनदेखा कर दिया। वो ना तो पुलिस स्टेशन गई और ना ही उसने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। अक्सर इस तरह की अनदेखी हमें भविष्य में काफी भारी पड़ती है, जिसका फायदा अर्जुन टंडन उठा रहा था। अर्जुन टंडन जो मासूम भोली भाली लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराया करता था, और अब वो उमा की नसीहत को अपनी बेइज्जती मानकर उसका बदला उमा को इस तरह से परेशान करके ले रहा था। इन सब से अनजान उमा इस असमंजस में थी कि ये फोन कॉल्स उसे क्यों आ रहे हैं। क्या ये फोन कॉल्स का सिलसिला यहीं थम जाने वाला था, या फिर उमा की जिंदगी में आने वाली किसी मुसीबत की आहट थी? इंग्लिश में वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर इंग्लिश में गलत प्रोनाउंस हो जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पेन और पेन।
किसका मोबाइल बज रहा है? साइलेंट पे करिए उसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, पेन और पेन। क्लाइंट को लड़की चाहिए। ओके, तो कुछ स्पेसिफिकेशन है? ऑफ कोर्स 18 से 20 साल के आसपास। ओके, ठीक है। अगर हम टेस्ट लें और टेस्ट ले तो क्या फर्क? आज मेरी एग्जाम स्वादिष्ट है ऐसा हो जाएगा। मैम ये वाली। मिताली, तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तुम जब भी क्लाइंट से मिलोगी ना, पेमेंट के बारे में पहले से बात कर लेना। क्या है, कई बार क्लाइंट से किशमिश हो जाती है, तो यू नो। जरा गौर से देखिए इस महिला को, किस तरह से एक इंग्लिश सिखाने वाले एकेडमी की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चला रही है। उसका ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। एक बार फिर जरा गौर से देखिएगा। पता नहीं इसने कितनी ऐसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इस घर से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसे मासूम चेहरे के पीछे की हैवानियत को समझने की जरूरत है। अरे एक मिनट, आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अरे मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है? ये तेरी 2% काम की गारंटी। नालक, करो करो इसका चित्र। औरत हो गई, औरत तो बेचने चली गई। अरे तू तो एक औरत के नाम पे धब्बा है, धब्बा। क्या कर रहे हैं? उमा क्या हुआ? उमा क्या हुआ? हेलो हेलो पुलिस। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो यार, को क्या हुआ क्या? अरे आके इनको मारेगा। उमा ये पागल हो गया क्या? क्या रहे सब? हुआ क्या? चल रहा तमाशा हो रहा है। चले चले चल 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 लेके चल। और कौन कौन लोग हैं तेरे साथ? कोई नहीं है मैडम। फिर उस स्टिंग वीडियो में तू क्या आलू प्याज का भाव बोल रही थी? हाँ? मैडम टीचर, मुझे फंसा गया। मैंने एक औरत होकर लड़कियों से धंधा कराती है तू? देख, मैं अब भी टाइम दे रही हूँ तेरे को। अपना गुनाह सीधे से कबूल कर ले, वरना वो भीड़ अभी बाहर जमाए नोश डालेंगे तेरे को। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता है। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब मुझे मैडम की एक काम के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। समझने की बजाय उल्टा उन्होंने मुझे ही फंसाने की धमकी दी। एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तुम्हें ऑफिस से जलील करके निकाल देना पड़े, समझे? और स्टूडेंट्स के सामने नौकरी से निकालने की भी वार्निंग दी। और तुम डर गए? नौकरी और इज्जत किसको प्यारी नहीं होती मैम। और फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने मैडम का स्टिंग वीडियो बनाया और सच को सबके सामने लाया। अर्जुन टंडन ने जो कहा वो सच है? हाँ मैम, उमा मैम ही ये सब रैकेट चलाती है। कब से काम कर रही हूँ उमा के साथ? मैम वो उस दिन पहली बार ही उमा मैम ने हमें भेजा था। मैम मेरे मना करने के बाद भी उमा मैम मुझे झूठा मोटा धमकी दे रही थी बदनाम करने की। उमा अजय, मुझे घर जाना है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर जाना है, हमारे घर जाना है मुझे। हाँ मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। मैं घर लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया।
यहाँ पे क्या कर रहा है? से निकल जा, मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनू तेरी? तुझ पर भरोसा करके इंस्टीट्यूट में काम दिया और यही किया तूने हमारे साथ। भाई साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए प्लीज। बोल, क्या बोल रहे? अंदर चल के बात कर सकते हैं। अजय भाई, आप मेरे लिए भाई समान है और आप जानते हैं भाभी को तो मैं साक्षात अपनी बहन मानता हूँ और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाभी ऐसा करेगी। काम की बात पे आ। जी, जब मैंने भाभी का ये रूप देखा तो मैं डर गया और मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की, तो उल्टा उन्होंने मुझे ही धमकी दी और मैं जानता था कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद ही dibhabi.com चेक कर लीजिए। dibhabi.com? ये dibhabi.com क्या है? ये वही वेबसाइट है जहां से रैकेट चलाया जाता है और इसकी ओनर का नाम है उमा आंटी। जब मैंने आपको कहा था ना कि पहले मुझे भी यकीन नहीं आया। ओ जी थोड़ी चाहिए थी। मेरा जो नंबर है वो इंस्टीट्यूट का वही का नंबर है ना? अगर ज्यादा कॉल जाए तो नंबर चेंज कर देंगे। बहुत बड़ा फाइन देना पड़ा, तब जाके जेल से छोड़ा तुम्हें। मैं भी आता हूँ। गीता, ये वही तेरी टीचर नहीं लग रही मेरे को? वही है ना? अब बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तेरे को? अपने साथ मेरी बेटी को भी धंधे में उतार रही है। क्यों मार तू, शर्म हो तो तेरे को? नालायक कहीं की, पता नहीं कहां से आके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती है। गंदी औरत कहीं की। तो कीड़े पड़ के मरेगी। किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? ये क्या कह रहे हो अजय? ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो, सब कुछ जानता हूं। तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे तो विश्वास तुम्हारा? वेट, ये देखो, किसका नंबर है और कहां पर है? मेरा नंबर है। मैंने नहीं डाला, मुझे नहीं पता किसने डाला ये। उमा, कितने साल हो गए हमारी शादी को? कितने साल हो गए हमारी शादी को? 5 साल। और ये धंधा कब से चल रहा है? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी बात भोली बनने की कोशिश मत करो। स्टे अवे फ्रॉम मी। भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। क्या आपने उस औरत को बेल करवा दी? आपकी जगह कोई और होता ना, छोड़ देता उसे जेल में सड़ने के लिए। ऐसे भाई साहब, आपकी तारीफ करनी होगी। आपने उस औरत के साथ इतने दिन बिता कैसे दी? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि मैंने उसके दूसरे पहलू को पहचाना कैसे। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। अब तो एक ही चारा है, तलाक। भाई साहब, आप भाभी को तलाक दीजिए।
औरत होकर लड़कियों से धंधा कराती है तू। अजय, आप घर पे नहीं है? नमस्ते भाभी। आप मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे? क्या हुआ? तुम्हारे जैसा घटिया आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे कब का पता चल गया था। तुमने किया क्यों ऐसा? हाँ? बताओ, तुम मत बताओ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आओ आओ, आप लोग भी आओ, तमाशा देखो। बता ना। छोड़ो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बता ना। अंदर जाओ, मत छोड़ो उसे। क्या हो गया? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, और मत बनाओ। चुप। आप लोग क्या बंद करिए, जाइए। बंद करो तमाशा। तुमने मुझे धमकी दी तो मैंने तुम्हारी ये हालत करी, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। तो आज तो तुमने मुझे चाटा मारा, सोचो मैं तुम्हारी क्या हालत करूं। बाय। क्या कह रहे थे? कौन सा क्लाइंट? क्या रिक्वायरमेंट? क्लाइंट को लड़की चाहिए। ओके, तो कुछ स्पेसिफिकेशन है? 18 से 20 साल के आसपास। ओके, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया तुमने? मैम ये वाली। अब गीता, तुम जब भी क्लाइंट से मिलोगी ना, पैसे के बारे में, पेमेंट के बारे में पहले से बात कर लेना। क्या है, कई बार क्लाइंट से किशपिश हो जाती है, तो यू नो। तुम, अरे इतनी जलील हुई, इतनी बेइज्जती हुई, तुम्हें शर्म नहीं आई? पेट नहीं भरा तुम्हारा? फिर आई हो यहाँ पर। देखिए, मुझे गीता से 2 मिनट बात करनी है। बात करके मैं चली जाऊंगी। 2 मिनट तो क्या, 2 सेकंड में तुम्हें बात नहीं करने दूंगी। देखिए देखिए, मुझे 2 मिनट के लिए बात। गीता, तुम्हें पता है ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने उस दिन पुलिस को झूठ क्यों बोला? हाँ, तुम्हें पता है ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे जवाब दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। प्लीज मैम, इस वक्त आप यहाँ से चली जाइए। कल मोही, तू निकल जा यहाँ से, वरना मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी चिल्ला चिल्ला के। चल जा यहाँ से। अरे चल। गीता, बोला ना, जवाब दो मुझे। गीता, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। लीजिए, सोच ही लिया है तो बोल भी दीजिए। वैसे भी आपको मुझ पे विश्वास तो रहा नहीं है। आप कहेंगे ना, तब इस पे मैं साइन करके दे दूंगी आपको। हैप्पी? भाभी जी, आइए। व्हाट अ सरप्राइज। बैठिए। घर अच्छा है तुम्हारा?
थैंक यू भाभी। वैसे बुरा तो मैं भी नहीं, आपने बस कभी उस नजर से देखा नहीं है। खैर ये बताइए कैसे आना हुआ? तुम्हें बधाई देने आई। बधाई? थैंक यू सो मच भाभी। पर हर बधाई की कोई ना कोई वजह होती है। तुम्हारा जो प्लान था, तुमने जो किया है, उसके मुताबिक सब कुछ वैसा का वैसा ही हो रहा है। अजय मुझे डिवोर्स दे रहा है। सो सैड भाभी जी, सो सैड। आई मीन ये खुशी या गम के मौके पे एक पैक तो बनता है भाभी जी। One pack for you, one for me. आपके लिए strong, just like you. Cheers. ये बताओ अर्जुन कि ये सब तुमने किया क्यों? ये सब करने की जरूरत क्या थी? भाभी जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, उसका जवाब देना भी बनता है। पर I'm very quick भाभी जी। वॉइस रिकॉर्ड स्विच्ड ऑफ। तो अब तो मान लीजिए भाभी जी, मुझ में आपसे ज्यादा अकल है। देखिए ऊपर वाले ने आपको शक्ल तो बहुत अच्छी दी, आप कुछ दिन मेरे साथ रहिए, आप में अकल भी आ जाएगी। रिलैक्स भाभी जी, रिलैक्स। देखिए मैं जानता हूं अजय भाई ने आपको छोड़ दिया तो अभी आप अकेले हैं, पर मैं हूं ना अभी जी, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं। आई विल गार्ड यू। औकात में रहो, अपनी औकात में। रिलैक्स रिलैक्स। अभी जी आप मार्केट में आ गए तो धमाल मचा दो। भाभी भाभी जी आप भी औकात में। अरे भाभी जी आप तो बुरा मान गई। भाभी जी गई तो गई लेकिन नुकसान करके गई। तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब का जो ये इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली? मैम मेरे दोस्त की कंपनी है, तो उसने मुझे कल ही बताया कि उसे रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, तो लड़कियों का भी भला हो जाएगा और हमारी जो इंस्टीट्यूट है कि 100% जॉब गारंटी, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। सच बताऊं अर्जुन, मुझे ना तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम काफी पहले से सीरियस हो गए हो और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी काफी सोच रहे हो। थैंक यू। गौर से देखिए इस शख्स को, इसका नाम अर्जुन टंडन है। इस शख्स ने एक झूठा स्टिंग वीडियो बनाकर न सिर्फ आपको और हमको गुमराह किया है, बल्कि उमा भाटिया जैसे शरीफ महिला को बदनाम भी किया है। मैं अपने न्यूज चैनल की तरफ से आप लोगों के साथ साथ उमा भाटिया से भी माफी मांगना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि जहां भी आप इस शख्स को देखें, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि अपराधी पकड़ा जा सके। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मैंने जानबूझकर तुम्हारे लैपटॉप पर शराब गिराई थी।
theBhabhi.com पे उमा मैडम का नंबर मैंने ही डाला और वेबसाइट के जरिए मैं ब्रैकेट चलाया करता, लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसना और फिर उनकी अश्लील वीडियो निकालना और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर करना, यही मेरा काम। उन लड़कियों ने भी तेरे ही कहने पर झूठा बयान दिया था ना? गीता, आज से अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? वरना तुम्हारे चर्चे गली गली में होंगे। तो वो स्टिंग वीडियो क्यों बनाया था तूने? उमा मैडम ने सबके सामने मुझे जलील किया था, तभी से मैंने ठान लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा और तभी से मैंने स्टिंग वीडियो की प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने अपना दोस्त ये क्या तुम्हें मारा? ले जा इसको, चल। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। अर्जुन टंडन को देह व्यापार में लिप्त होने और झूठे स्ट्रिंग ऑपरेशन बनाने के आरोप में अदालत ने आईपीसी के दफा 193, 499, 354 डी और 500 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। वही मिताली को अर्जुन टंडन का साथ देने के जुर्म में आईपीसी की दफा 120 बी के तहत 2 साल की सजा हुई। अर्जुन टंडन जैसे लोग हमारे समाज में बहुत हैं, जो जिस्म फरोशी का धंधा बड़े आराम से चलाते हैं। गीता जैसी मासूम लड़कियां कभी इनका शिकार बनती हैं, तो कभी उमा जैसी हिम्मती औरतें भी इनकी साजिश का शिकार हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मुकाबला करने से इनको इनकी सही जगह पहुंचाया जा सकता है। किसी भी जुर्म से डटकर मुकाबला करें, डरे नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी विदा लेता हूं, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।